जी, आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। तो जी दिन की शुरुआत हो गई है 9 बजे, क्योंकि हमने चाय पानी पी लिए और बच्चे गए स्कूल में। तो मम्मी लग रही अभी सरसों निकली थी ना, तो वो कट्टे इकट्ठे हो रखे, तो इनको अब साफ़ करके तय करके लगा देगी, क्योंकि भी अगले साल फिर चाहिए ये। तो इसलिए मम्मी आए साल यही करती है, अपना वही कट्टे खाली होते हैं, चाहे गेहूँ निकले चाहे सरसों निकले या बाजरा, तब ये यूज़ कर लेते हैं अपना। फिर इन्हीं को ही हम धो के अच्छे से मम्मी ऐसे करके बना के रख देगी जैसे प्रेस कर रखी हो। तो अभी मम्मी लगी है अपने काम पे, तो मैंने भी अपना काम पकड़ लिया है, जैसे अपना डस्टिंग करना। सबसे पहले डस्टिंग करना, पूरे घर की साफ़ सफाई करना, क्योंकि अब पता नहीं हवा चलती दिखती नहीं है, बिल्कुल भी महसूस भी नहीं होती है। और मिट्टी इतनी आती घर में बहुत ज़्यादा, गैलरी तो बिल्कुल ऐसी रहती जैसे भर के किसी ने मिट्टी फेंक रखी हो। पता नहीं कैसी मिट्टी आती, कहाँ से आती, समझ में नहीं आता। तो वही मैं फिर भी दिन में 2-3 बार झाड़ू निकालती रहती हूँ भाई, नहीं तो फिर यही मिट्टी अपने बेड पे, सोफों पे, बिस्तरों पे आती है। तो इसलिए मैं वही झाड़ू तो पता नहीं कितनी बार निकालती हूँ दिन में, और सुबह एक बार डस्टिंग कर देती हूँ पूरे घर की। तो जी मैंने चादर अपनी झड़का दी है, साफ़ कर दी है बिल्कुल, और उसको अच्छे से मैं दबा दूँगी चारों ओर से। बहुत से होते हैं कि चारों कोनों पे गांठ मार देते हैं, लेकिन मैं नहीं मारती, क्योंकि फिर कपड़ा वहाँ से सिकुड़ जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो गांठ मरा हुआ। मैंने बहुत से जगह देखा है कि गांठ मार के दबा देंगे, पर मुझे वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इससे भी चादर बिल्कुल ख़राब हो जाती है। गांठ पड़ने के बाद तो कपड़ा मुड़ी जाता है, वहाँ से सिकुड़ जाता है। तो जी आपसे मैं कुछ थोड़ी बहुत बातें करूँगी। ये तो मैं अपना काम कर रही हूँ, जैसे भी काम करती रहूँगी, डायरेक्टली सामने बैठ के भी नहीं मेरे से ज़्यादा बोला जाता। तो मेरा काम मैं करती रहूँगी, मैं आपसे बातें करती रहूँगी। जैसे वही आप ये सब सोचते हो कि मैं ही दिखती हूँ ब्लॉग में अक्सर अकेली, इसके पापा भी नहीं आते हैं मेरे ब्लॉग में ज़्यादा, क्योंकि वही वो अपने काम से बिजी रहते हैं, और वही खुद जिसको पसंद होगा वो खुद ही आएगा ब्लॉग के अंदर। मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ, तो जैसा भी होता है मैं अकेली ही करती हूँ। तो वही देखती हूँ अकेली कहाँ तक पहुँचती हूँ मैं। तो बच्चे भी भाई अपना, भाई मैं ज़्यादा उनको फोर्स नहीं करती, क्योंकि मैं सोचती बच्चे पढ़ लें, वो मेरे चक्कर में ना पड़े तो ये अच्छा है। तो वही मम्मी भी अपने काम लगी रहती, मम्मी तो अक्सर चलो मैं मम्मी तो साथ में रहते हैं, तो हम तो दोनों वही ब्लॉग में आ ही जाते हैं। और थर्ड पर्सन कोई ज़्यादा नहीं आता, ये मुझे पता है, नहीं मैं लाने की कोशिश करती, नहीं मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती करती। तो वही अभी अकेले चलना है, तो देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। और बस अब वही बात है ना, अगर दूसरे का साथ मिल जाता है तो और भी अच्छा भी बन जाता है, लेकिन मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। फिर मैं सोच के थक जाती हूँ, फिर मैं भाई सोचना ही बंद कर देती हूँ, देखा जाएगा जो होगा सो होगा। तो जी मैंने उस दूसरे कमरे की डस्टिंग करके मैं इस वाले कमरे में आ गई, सेकंड वाले में। फर्स्ट वाले कमरे की मैंने डस्टिंग कर दी है, तो इसकी भी मैं पूरी साफ़ सफाई कर दूंगी। और इसमें पता नहीं पेंट ने ऐसा वो बना रखा है कमरे का हाल, क्योंकि जो ये पीला कलर लग रहा है ना, दिख रहा है ना आपको सामने, तो यहाँ पे क्रीम कलर का पेंट होना था, लेकिन भाई क्रीम कलर से डर गई कि जल्दी गंदा होगा, तो इसलिए यहाँ पे लाइट येलो करवा दिया। तो वो उससे कमरे की शाइनिंग में बहुत फ़र्क है पड़ा हुआ है। तो जी डस्टिंग तो मैंने सारी कर दी है, और अब मैं अपनी झाड़ू निकाल देती हूँ पूरे घर में से। मम्मी अपना जैसे कट्टे हैं वो धोना वोना, गली में जैसे सामने दिख रही होगी आपको, मम्मी वहाँ से अपना गली को धो रही है, कट्टों को धो रही है। मम्मी का अपना ये काम चला हुआ है बाहर, और मैं अपना अंदर से वही पूरा घर को साफ़ सुफ कर देती हूँ। और टाइम हो गया है 10 बजे का। और तो यहाँ मैं सोच रही हूँ कि जल्दी काम करके थोड़ा बहुत अपना सिलाई का भी कर लूँ, क्योंकि वो ऐसे ही पड़ा हुआ बहुत दिन से, तो दिमाग में वो भी घूमता रहता है। और दूसरी बात, व्लॉग डालने के बाद फिर पता है क्या दिमाग में रहता है, अभी चेक कर कितने व्यूअर्स आए हैं, चेक कर कितने, यही चलता रहता है। दी इसने भी बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है कि बार बार फोन खोल के देखना कितने व्यूअर्स आए हैं, कौन सी शॉर्ट वीडियो चली या ना चली, ये भी बहुत दिमाग ख़राब कर देती है चीज़ें। तो जी अब मैं अपनी झाड़ू निकाल दी है, और मम्मी आप अपना जैसे बाहर वाला काम करके, और फिर मम्मी जोत बत्ती करेगी। तो ये वास्तु खिलौने मेज के नीचे इतने भरे पड़े हैं कि क्या बताऊँ, और यहाँ से हमको उठाने भी नहीं देता, बिल्कुल यहीं पे ही स्टोर करके रखे हैं मेज के नीचे।
फुटबॉल है, अपनी गाड़ी है, जैसे ये जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतलें, वो भी छोटी छोटी बोतलें होती हैं ना, वो भी अपने पास रखता है वो, किसी को नहीं देता, पता नहीं क्या करेगा इकट्ठा करके। तो चलिए मैंने अब पूरे घर में से अपने जैसे भाई झाड़ू निकाल दी है। और अब मम्मी नहा रही है, तो मम्मी जब तक नहाएगी तो मैं अपना भाई खाने की तैयारी साथ साथ कर दूँगी। जैसे हमने राबड़ी बनाई थी शाम को, तो ये सुबह हम लस्सी में ही पीते हैं, वो तो सभी पीते होंगे। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी ज़्यादा राबड़ी है तो इसको निकाल देती हूँ और लस्सी में मिला के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि भाई अच्छी पीने के लायक हो जाएगी। क्योंकि राबड़ी तो रात को बाहर ही रहती है, तो लस्सी में ठंडी हो जाएगी तो ये बहुत स्वाद हो जाएगी। तो इसको मैं अपना भी जैसे गोल गोल करना होता है वो अब इसका कर देती हूँ और इसको फ्रिज में रख दूँगी और इसको मिला के अच्छे से। तो जी आज मैं बिल्कुल छोटा सा व्लॉग ही बनाऊँगी, क्योंकि मेरे पास कुछ और नहीं था इसलिए। तो थोड़े से बर्तन हैं ये लगा दूँगी सूखे सूखे ऊपर से, और नीचे गीले हैं वो बाद में लगाऊँगी। तो इसमें से मैं ढूंढ रही हूँ जैसे मैं इस राबड़ी को अच्छे से मिला दूँगी ये इस पर। तो इसको मिला के घोल के अच्छे से रख दूँगी और बनाऊँगी मैं कच्ची आंबे की पुदीने की चटनी, और करेले बनाए थे मैंने वो, और वही हमारी राबड़ी हो जाएगी। तो हमारा खाने रेडी हो जाएगा। हरियाणा वाले का तो ऐसे ही खाना होता है। और मम्मी को ज़्यादा भाई कुछ खाना भी नहीं है, ऐसे मैं बना दूँ कुछ और, तो इसलिए मेरे मम्मी हैं अपना खा लेंगे। सब अपना टिफ़िन लेके जा चुके हैं, तो वो आएंगे तो अपना हम मुश्किल से एक एक रोटी भी नहीं खाएंगे, वो राबड़ी पी लेंगे। अपना एक एक गिलास मैं दे दूँगी, क्योंकि ठंडी होती है, बहुत अच्छी होती है। और आज मौसम भी ऐसा बादल वाला हो गया कि बोलते हैं कि ऐसे मौसम में राबड़ी नहीं पीनी चाहिए, इससे आ जाता है शरीर में। तो वही कल शाम को तो खूब गर्मी थी, बनाई थी, लेकिन सुबह मौसम बदली हो गया, अब बनाई है तो खानी भी पड़ेगी। तो जी ये बर्तन बिल्कुल गड़ जाती है, तो इसको मैं बिल्कुल खाली कर देती हूँ और इसको मैं पानी का भर के रख दूँगी बर्तन को, ये गल जाएगा। तो इसको मैं जब साफ़ करूँगी बर्तन को मांजूँगी तब ये अपने आप से उतर जाएगी राबड़ी मेरी। तो जी नहाने के बाद तो भूख बहुत जल्दी लगती है, तो इसलिए मैं पहले ही सामान तैयार करके रख देती हूँ। जोत पत्ती कर देगी मम्मी, तो फिर अपना वही रोटी खा लेगी साथ के साथ। फिर मेरा काम तो पूरा दिन चलेगा, कुछ ना कुछ मैं करती रहूँगी। और वही जैसे मैंने करेले अपने बाहर निकाल दिए, बहुत ज़्यादा ठंडे हो रखे थे। और अब ये ऐसा टाइम होता है, इस टाइम ये मई का महीना ऐसा होता है, इसमें भाई सब कुछ सामान इकट्ठा करना होता है। जैसे भाई गेहूँ आ जाते हैं, उनको डालना वाला, ये भी काम एकदम होगा हमारा, क्योंकि गेहूँ ही हमने खुले डाल रखे हैं ज़मीन पे ही। बोलते हैं कि अभी बहुत गर्म है, ठंडे हो जाएंगे, तो इसलिए मम्मी ने भाई जानती इन चीज़ों को, तो उन्होंने ज़मीन में ही ऐसे ही फर्श पे ये डलवा रखे हैं गेहूँ। ठंडे होंगे तब हमको अपना जो ठेका होता है उसको साफ़ करेंगे, तब उसमें गेहूँ डाल देंगे। तेल निकलवा लिया अपना सरसों का, तो भाई हमारा ये खाना चलता रहेगा। तो जी चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ आज तो है छोटा ही व्लॉग, पर प्लीज़ व्लॉग को पूरा देख लिया करो, स्किप मत किया करो। तो जो कुछ भी नया होगा तो मैं ज़रूर व्लॉग में डालने की पूरी कोशिश करती हूँ। और भाई एक अकेली होगी बनाने वाली, कोई दूसरा कैमरामैन नहीं, कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं है, तो इस चीज़ से मैं बहुत परेशान हूँ। तो ये चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक मेरी राम राम।